ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो जो चीज़ें वो हमारे साथ हो रही हैं वो सही है, तो बाबा जी क्या वो सच होती है या हमारा इल्यूजन हो? बेटा इसी वक्त तो सभी भ्रम है बेटा, एक इल्यूशन है। अब किसी का भ्रम जल्दी टूट जाता है, किसी का भ्रम आगे जाके टूटता है बेटा, एक दिन तो टूटेगा। सो बेहतर यही है हम सोच समझ के कदम उठाएं, बजाय इसके कि इस भ्रम में फंसकर अपना बोझ और बढ़ा के बैठ जाए। बाबा जी, मेरी एक बड़ी बहन है मेरे से 12 साल बड़े, मैं माँ के दर्जा देता हूँ उनको। तो जो उनकी राखी होती है बंधी हुई, मैं कभी उतारता नहीं हूँ। तो मेरे बाबा जो हैं वो बोलते हैं कि सत्संगी परिवार में होके तू क्या धागे वगैरह बांधता है। तो मेरा उनसे कहना है कि मेरी बड़ी दीदी खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी के लिए मैं बांधता हूँ। तो यहाँ बड़ी दीदी का प्यार और बाबा का थोड़ा सा एतराज़, इनके बीच में मैं क्या चुनूँ? क्योंकि मैं बड़ी दीदी माँ के समान है मेरे, उनकी खुशी के लिए मैं बांध के रखता हूँ, कभी नहीं उतारता, अभी भी बांधी हुई है। ये आपके ऊपर मुनस्सर है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना हमें जरूर ध्यान होना चाहिए कि इसमें कोई रूहानियत की बात नहीं है। तो दुनियावी चीजों में हम कोई भी करना चाहिए, आपकी खुशी है, बड़ी खुशी से करें, मगर इसको रूहानियत का दर्जा मत दें। जैसे अगर किसी व्यक्ति पे कोई किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो तो उसके उनकी और उनके परिवार की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो क्या जो उन्हें वो बीमारी हुई है क्या वो विधि लिखित होंगी या फिर उनके जो कर्म है उनके कर्मों के हिसाब से आए हुए? बेटा ज्यादातर बीमारी कर्मों का हिसाब किताब ही होता है। जो बाकी परिवार है उसको तो पॉजिटिव होना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। अगर वो ही सिर पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए ना। हाँ। अब अगर एक को प्रॉब्लम है, दूसरे पॉजिटिव होंगे तो अपने आप उनका साथ दे पाएंगे, और अगर सारे ही सिर पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर कौन हल करेगा? थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है और वो कुछ टाइम के बाद हमारे सपने में आते हैं और हमसे बातें करते हैं, तो क्या उनकी आत्मा को आगे शांति नहीं मिली होती है कि ये हमारे मन के वहम है? नहीं बेटा, पहली बात तो ये है कि जो भी यहाँ से चले गए उनको अपने पुराने इसकी पहचान नहीं रहती। हम क्योंकि अगर अभी तक भी जिस्मों के दायरे में हैं, हम अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, सो हमें इन चीज़ों के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर किसी ने हमारी ज़िंदगी में रिश्ते के ज़रिए प्रभाव ज़्यादा गहरा पड़ा है तो ऐसे हमें महसूस होता है, मगर इनमें कोई सच्चाई नहीं। बाबा जी, आपकी दया मेहर से मेरी मम्मी पाठी हैं, और जब मैं अपनी मम्मी से कुछ कहती हूँ कि चलो ऐसे गरबा वगैरह में कहीं चलते हैं या फिर इस टाइप के आप कपड़े पहनो, तो मम्मी कहती हैं कि नहीं, हमें हुक्म नहीं है। तो बाबा जी, क्या ये सही है? नहीं बेटा, मेरा कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तो परमार्थ से ताल्लुक है। ये ठीक है कि इंसान सादगी के रास्ते को अपनाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर ये तो आपके ऊपर निर्भर है। बाबा जी, कुछ लोग जो होते हैं वो सेवा बहुत करते हैं, सेवा में पूरा टाइम देते हैं, पर वो अपनी फैमिली से अच्छे से बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते, तो क्या वो उनकी सेवा सफल होती है? बेटा, जब भी आप किसी भी चीज को गिनती में ले आओगे ना, तो फिर उतना ही आपको नतीजा मिलेगा। तो बेटा, माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा, अगर उनकी हम सेवा नहीं कर सके तो बाकी कहाँ से हमारे से सेवा होगी? हम तो अगर गिनती समझ के कुछ करते हैं तो उसका ज्यादा नहीं हासिल होता बेटा।
जब तक हमारी जिंदगी में वो भावना हमारी करनी से जाहिर ना हो, ये तो फिर दिखावा ही हो गया ना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। बेटा पहली चीज तो ये है कि माँ बाप कदे भी बच्चों का माड़ा नहीं सोचणगे। हर एक माँ बाप नूं पता है कि मेरे बच्चे की कितनी ताकत है, की कमजोरी हैगी है। वो जो कुछ भी आपां नूं समझाते हैं साडे फायदे वास्ते ही समझाते हैं। और ये भी सानू कदे भी नहीं सोचना चाहिए कि जे वो पढ़े लिखे नहीं तो उन्हों का कोई दायरा छोटा हो गया हैगा। बेटा जिन्हों जिंदगी का तजर्बा हैगा वो दूजियां तो किते ज्यादा जानता है, तो जिन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल किया है, जिंदगी का तजर्बा नहीं गा, उन्होंने की पता बेटा। सो ठीक है जे बच्चे दे मन विच है मैं पढ़ाई करनी है, जे मैं अगे वधना हैगा तो प्यार नाल बैठ के माँ बाप नाल गल करो बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ बेटा। आदमी को क्या है स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने के लिए अपने कल्चर और रिलीजन को छोड़कर ही बढ़िया से फॉलो कर सकता है क्या वो स्पिरिचुअल लाइफ? नहीं बेटा, कल्चर तो जो मर्जी अपनाए, मकसद तो ये है कि अच्छा इंसान बन के इंसानियत के नाते से सबसे बर्ताव करें। अब कल्चर जो मर्जी है, कोई भी कल्चर आपको मालिक से दूर तो नहीं लेके जाता। और सभी कल्चर यही कहते हैं कि भाई प्रेम और प्यार की भावना से सभी से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है बाबा जी, नामदान की बख्शिश होगी। बाबा जी मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा जो भी मतलब दिल में आता है 1 से 2 दिन तक, मतलब जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है 1 से 2 दिन तक ही मैं मन पे कंट्रोल रख पाता हूँ। और चौथे पाँचवें दिन मेरे पास अगर वो परिस्थिति हो या ना हो तो भी मैं उसे खरीदने चले जाता हूँ और बाद में पछताता हूँ कि मैंने खरीदी क्यों। तो बाबा जी इसका मेरे को थोड़ा उपाय बताइए, मैं सब चीज़ कैसे कंट्रोल कर पाऊँ। बेटा कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान हासिल करके कोई उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी? हर एक चीज़ का चाव 2-3 दिन रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर इंसान कुछ और चाहना शुरू कर देता है। तो इसलिए बेटा उस चीज़ को की तरफ हम बढ़ें जो सदा के लिए हमारा साथ निभाए। जिस चीज़ ने साथ ही नहीं निभाना, आके हमें खुशी देती है और जाते वक्त दुख देती है, तो उसके साथ हमने क्या अपना साथ जोड़ना। Baba ji, words would always fall short, but I promise you and Huzur ji, I would always bring today's gratitude to action. Baba ji, my first binti is, what if you are different as a person to the standards or orientation which worlds call normal? Then how do you deal with it, and why have you been chosen to be so? Beta, whatever you do in life, there must be an objective to it, right? Would you do anything without an objective? Would we do anything just for the heck of it? So we have a certain objective now. So as long as logically we are working towards an objective we have put before us, there's absolutely no problem. But if I'm going to do it just for the pleasure part of it or because of my own mind,
then don't you think that I'm putting more weight on myself? I'm not trying to differentiate, I'm not trying to distinguish. It's everybody's own will. But shouldn't we do everything with an objectivity? Babaji, my second